आदाब नाजरीन, खबर दोपहर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में हो रहे इजाफे से आम आदमी तो परेशान था ही। अब रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों पर जीएसटी लगाकर हुकूमत ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया पर जीएसटी की शरहों में इजाफे की मुखालफत मुख्तलिफ गोशों से की जा रही है। इस इक़दाम को आम आदमी मुखालिफ बताया जा रहा है। कांग्रेस जीएसटी की शरहों में इजाफे के खिलाफ आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज कर रही है और इसी एहतजाज के पेश नजर 2 बजे तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा को मुलतवी कर दिया गया। हालांकि लोकसभा में स्पीकर ने बाकायदा कहा कि महंगाई पर बात करने के लिए आपको कहा गया है, इजाजत दी गई है, महंगाई पर आप बात करें। इस तरह के पोस्टर्स पार्लियामेंट में न दिखाया जाए, लेकिन आज तमाम अपोजिशन जमातें जीएसटी के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर मुत्तहिद हैं और वो पार्लियामेंट के बाहर मुसलसल एहतजाज कर रही हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज कर रही हैं। महंगाई पे मोदी साहब से, भाजपा से जवाब चाहते हैं जो वो सदन में आके दें। So the broad unity of the opposition is coming to action on the basic problems that face the people of the country: price rise, unemployment, and right of the people to defend their rights and to argue for their debates in the parliament. So they all have come, we all have come, and this is a good move towards a good direction. And the Communist Party and the left parties, along with all other opposition parties, will fight this battle and we will win the battle. इसके लिए हम लड़ेंगे और पूरे पार्टियां, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, वो एक हुए हैं। कल हमने मैसेज दिया था, बहुत से सारे अपोजिशन नेता भी यहाँ पर हैं और वो उन्होंने माना कि ऐसे जो प्राइस राइज के ऊपर एजिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है और जो अन्याय छोटे मोटे चीजों पे है, जो दूध है, दही है, पनीर है, ये ऐसे चीजों पे, रोजमर्रा चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, इस पे जो टैक्स, जीएसटी टैक्स उन्होंने लगाया है, उसके बारे में हम अंदर जाकर अपनी बात भी रखेंगे और लड़ेंगे। देखिए, आटा, दही, दूध, लस्सी, छाछ, आज जिस तरह से 5 से 10 रुपए की चीज में भी 5% जीएसटी लगा है, ये कहाँ का न्याय है? हम उसके खिलाफ हैं। और जो ये थोक पे आपके लस्सी, छाछ में और दूध में, गेहूं में जो जीएसटी लगा है, इस महंगाई के खिलाफ है। गैस सिलेंडर में जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का बढ़ रहा है, हम तमाम महंगाई पे मोदी साहब से, भाजपा से जवाब चाहते हैं जो वो सदन में आके दें। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पार्लियामेंट में बहुत कुछ करना है। हमारी कोशिश है कि आवाम के मसाइल को उठाया जाए। आम लोगों की कमर महंगाई से टूटती जा रही है, फिर भी मोदी हुकूमत महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हमको बात नहीं करने दी जा रही है, बाहर पाबंदी लगा रखी है, पर हम आवाम से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। रंजन चौधरी मेरे साथ है। सर, आज महंगाई को लेकर सदन में, लोकसभा के अंदर मांग उठाएंगे और बाहर प्रदर्शन होगा? बहुत कुछ हो सकते हैं। कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि सदन में ये बात, हमें जो मुद्दा हिंदुस्तान के आम लोगों को बड़ी तकलीफ दे रहे हैं, आर्थिक हालत जर्जर होते जा रहे हैं, वो प्राइस राइज के मुद्दा को सरकार क्यों नहीं लेना चाहते? वो भी तब जब सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग में ये वादा किया गया था कि सारे मुद्दे हम सदन में चर्चा करने का मौका देंगे। तो मैं किधर जाऊं? सदन के अंदर बोलने का एक लफ्ज़ निकालने का मौका नहीं देते, तुरंत बंद हो जाते हैं। सदन के बाहर वो भी प्रतिबंध लगाया गया। हम कोई प्रतिबंध को मानने के लिए सदन में नहीं आ रहे हैं। सारे पाबंदी जिनके लिए किए हैं हो सकते, लेकिन हम हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा पंचायत के अंदर बाहर हमारी जो जो मांग है वो मांग हम उठाते रहेंगे, क्योंकि हम आम लोगों की नुमाइंदा होते हुए यहाँ आए हैं। सर, राष्ट्रपति का कल चुनाव हुआ, उम्मीद क्या है सर? उम्मीद सब जानते हैं कि एनडीए की जो प्रत्याशी थी वो जीतेगी, यही सबको यही मालूम है। उनकी ज़्यादा वोट थी, वो जीतेगी।
तो अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी अपनी बात सदन में उठाएंगे। साथ साथ ये भी कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार की जीत होगी। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और जीएसटी में इजाफे पर शिवसेना ने भी अपने तर्जुमान सामना में मरकज की सख्त तनकीद की है और इदारिये में एडिटोरियल में जीएसटी का मुआवजा जुजिया टैक्स से किया गया है। सामना के एडिटोरियल में हुकूमत को वो वादा भी याद दिलाया गया है जब उसने रोजमर्रा की जरूरी अशिया पर जीएसटी न लगाने की बात कही थी। इदारिये में मजीद लिखा कि मोदी हुकूमत में जीना तो महंगा हो ही गया है, लेकिन अब जीएसटी ने तो मरना भी महंगा कर दिया है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ काज़मी, जिस तरह से जीएसटी के मुद्दे को लेकर अपोजिशन का मन पहले से ही बना था और आपने भी बात की, अधीर रंजन चौधरी से आपने बात की, मुख्तलिफ वहां पर अपोजिशन लीडर मुत्तहिदा तौर पर इस पूरे मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। क्या नीति है? एक तो अधीर रंजन चौधरी ने आप ही के सामने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अपोजिशन की हिकमत अमली आइंदा की क्या कुछ है इस पूरे इजलास में? देखिए जिलानी, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले शक्ति सिंह गोहिल भी गए हैं। उन्होंने भी आके यहाँ विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमने कल भी नोटिस दिया, आज भी नोटिस दिया, महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं। आम लोग सब प्रभावित है। कल से जैसे जीएसटी लागू हो गई है, नई दरें, जिससे पनीर, दही, गुड़, ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। एलईडी हो, पेंसिल हो, शार्पनर हो, तो ये महंगी हो। उनके आम लोगों की ज़रूरतें हैं। गरीब आदमी गुड़ खा के अपनी गुजारा कर लेता था, वो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सरकार फिर भी नहीं चेत रही है। उन्होंने यहाँ पर शक्ति सिंह गोहिल ने एक बार फिर दोहराया कि हम सरकार से मांग करते हैं कि वो बातचीत करे, महंगाई पर चर्चा करे। अब चर्चा कब करेगी ये देखना है। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ हो गई, पहले अधीर रंजन चौधरी साफ कर चुके थे और यहाँ पे प्रवक्ता हैं, सांसद हैं शक्ति सिंह गोहिल, तो उन्होंने बहुत साफ कर दिया अपनी इन बातों से कि जब तक सरकार उनकी इस मांग पर चर्चा करने को तैयार नहीं होती, विपक्ष खासकर कांग्रेस का जो रुख है वो इसी तरह से रहेगा। वो सदन के अंदर अपनी बात रखकर प्रदर्शन करते रहेंगे। सदन में मौका मिलेगा तो सदन में, और सदन के अंदर मौका नहीं मिलता तो जैसा आज उन्होंने संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया, वो उस तरह से करते रहेंगे। और अपने साथ जो लाइक माइंडेड पार्टीज के नेता हैं उनको भी महंगाई पर एकजुट करेंगे और सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस यहाँ पर यह भी नहीं बताना भूल रही सरकार को कि जब वो लोग सत्ता में थे और भाजपा विपक्ष में थी तो इनकी मांगों पर वो लोग भी अपना कामकाज छोड़कर चर्चा करते थे। इसी परंपरा को याद भी आज दिलवाया शक्ति सिंह ने, गोहिल ने, दिलाते हुए केंद्र सरकार से कहा कि जो परंपरा थी हमारे जमाने भी आप प्रदर्शन करते थे, हमने भी आपकी मांग को पूरा किया, आप भी मांग हमारी पूरी करिए। उनकी सिर्फ इतनी ही मांग है कि महंगाई पर चर्चा हो, सरकार इस पर बात करे। जी जिलानी। अशरफ, जिस तरह से आज हमने देखा कि शिवसेना ने सामना अपने अखबार में एडिटोरियल में लिखा है और सरकार को याद दिलाया है कि सरकार ने कहा था कि आम चीज़ों पर, खाने की जो है खुर्दनी अशिया है, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा और उसको जुजिया टैक्स के बराबर जोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से जुजिया लिया जाता था आप उस तरह से जीएसटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपोजिशन में शिवसेना के एमपीज भी वहां पर मौजूद हैं, तो क्या कुछ इस तरह से कहा जा रहा है? देखिए जिलानी, जो जीएसटी को है तो सरकार के जो विपक्ष हो, चाहे शिवसेना हो या अन्य दल हो, कांग्रेस हो, तो सबका ये कहना मानना है कि सरकार सिर्फ अपने लोगों को, जो उनके चहेते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी इन सब चीज़ों पे लगा रही है। वो कल भी ये बात गौरव बल्ला आए थे, उन्होंने दोहराई, और आज भी जब शक्ति सिंह आए तो उन्होंने भी यही दोहराया कि सरकार सिर्फ अपने चहेते, जो उनके दोस्त है, उनका जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत करने में लगी है, जबकि गरीब आदमी लगातार आर्थिक स्थिति से बेजार हो रहा है, तंगहाल हो रहा है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
वो लोग कहते थे कुछ देर पहले जब मेरी बात हुई थी अधीर रंजन चौधरी, तो उन्होंने वादा भी याद दिलाया था कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसमें कहा गया था कि जो भी चर्चा के लिए बात की जाएगी सरकार सदन में सभी मुद्दों पर बात करेगी। लेकिन यहाँ पर महंगाई को लेकर सरकार विपक्ष बात करना चाहता है और सरकार बात नहीं कर रही है, इस तरह के आरोप केंद्र सरकार पर विपक्ष लगा रहा है। जी से बात हो रही है अशरफ काज़मी के अधीर रंजन चौधरी ने आपसे ये भी कहा कि एक तो हमें अंदर बात करने नहीं दिया जाता और बाहर पाबंदी लगा रखी गई है। 2 बजे तक दोनों सदन जो है मुलतवी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार की क्या जो है सोच है, स्पीकर का क्या कुछ रुख हो सकता है, और अपोजिशन तो इस मुद्दे को बिना बात किए कि आगे बढ़ेगी नहीं। क्या कुछ दिख रहा है दोनों ऐवानों में आगे? देखिए बहुत साफ है जिलानी के, मतलब ये कल सत्र का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल मतदान राष्ट्रपति के लिए तो थोड़ा सा राहत थी कि आप आइए, उन्होंने मतदान के लिए 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया, तो इस तरह से बचा। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, मतदान हो चुका है। लेकिन स्थिति आज भी वही है कि सत्र शुरू हुआ फिर स्थगित हो गया। सरकार महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं, जबकि जो विपक्ष है वो शुरू से, खासकर कांग्रेस, वो लगातार चाह रही है कि वो महंगाई पर बात करे, अग्निपथ योजना पर बात करे, और जो ईडी वाला मुद्दा है उस पर बात करें। तो सरकार से बातचीत करने के लिए या चर्चा के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सरकार जो है वो अभी इस मूड में नहीं लग रही है कि इस विपक्ष की किसी भी मांग को पूरा किया जाए। वो अपना कामकाज करने के, जो उन्हें बिल पास कराने होंगे वो पास करा लिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि विपक्ष अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा और सरकार अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी। तो ये जो टसल देखेंगे, ये जो गतिरोध देखेंगे, ये आपको जिलानी आने वाले सत्र के दौरान भी लगातार इसी तरह से नजर आएंगे और कांग्रेस ये और दूसरे विपक्षी दल संसद के अंदर प्रदर्शन भी करेंगे। जी अशरफ, जिस तरह से अपोजिशन का लगातार ये एहतजाज जारी है और आज 2 बजे तक की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई इसी प्रोटेस्ट की वजह से, अगर अपोजिशन का यही रवैया रुख रहा, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बाहर भी पाबंदी लगा दी, अंदर बात करने नहीं दिया जा रहा, और जिस तरह से गाइडलाइंस दी गई थी पार्लियामेंट की तरफ से, स्पीकर ने कहा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होगा, फिर वो जो अल्फाज की एक पूरी एक लिस्ट जारी की गई थी कि आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये भी मसला है। तो अब एहतजाज को लेकर, आवाम की बात को रखने को लेकर अपोजिशन के लिए मसाइल बहुत हैं। सरकार, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो मूड में नहीं है इस चीज़ को सुनने के लिए, क्योंकि कई बिल हैं, 34 बिल तकरीबन बताए जा रहे हैं, जो 12 तैयार है, उसको वहां पर रखना है टेबल पर। सरकार अपने काम पे लगी है, अपोजिशन अपने काम पे। तो जनता के मुद्दों का आखिर होगा कब निपटारा? जिलानी जो पहले से होता आ रहा था, इस बार भी वही आपको देखने को मिलेगा और उम्मीद ऐसी ही है कि जनता के मुद्दे फिर विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ जाएंगे। वो जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर चर्चा नहीं होगी। और जहां तक प्रतिबंध की बात है, तो अधीर रंजन चौधरी ने खुद ये साफ भी कर दिया है कि हम किसी प्रतिबंध को नहीं मानते। हमें जो अपनी बात करनी है, प्रदर्शन करना है, हम जरूर करेंगे। देश के हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अपनी बात सबसे बड़ी पंचायत में रखेंगे। तो उनका रुख भी बहुत साफ है और सरकार का रुख भी आप जानते हैं कि क्या है। तो कुल मिला के ये है कि कोई भी रुख अपना नरम नहीं करेगा और जिसकी वजह से जनता के जो मुद्दे हैं, जो आज उनसे बात होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। और जो पूरा सत्र है, या ये कहा जाए कि जो बहुत कीमती समय है जनता के लिए, जिसको गुजरना चाहिए था देश की सबसे बड़ी पंचायत में सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, वो जाय हो जाएगा। एक आखिरी सवाल अशरफ काज़मी, जिस तरह से कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि जीएसटी काउंसिल ही ये सारी चीजें तय करेगी, उसमें विपक्ष के, अपोजिशन के जो है लोग भी होंगे, जहां जहां सरकार कांग्रेस की है, सिर्फ ये एक तरफा फैसला कर लिया गया, ये अपोजिशन का इल्जाम है। तो क्या इसमें पार्लियामेंट पर इस मुद्दे पर बात होगी कि कैसे अपोजिशन के लीडरों को या जो सरकारें हैं, वहां के वज़राए खजाना हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया? बिल्कुल, देखिए ये कुछ दिन पहले हमारी छत्तीसगढ़ के जीएसटी मंत्री हैं टीएस सिंहदेव,
उनसे भी यही सवाल किया गया था और उन्होंने साफ कहा था कि जीएसटी काउंसिल में एक नियम है कि सबकी राय लेनी चाहिए। जब तक सब एक राय नहीं होते किसी फैसले को आप लागू नहीं कर सकते। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि जीएसटी में जो बहुमत होता है उसके आधार पर काम किया जा रहा है। तो अगर एक बहुमत वाली सब पता है सबको भाजपा है, ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो जो सरकार का फैसला होता है तो भाजपा शासित राज्य वो उनको मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुमत हो गया तो इस वजह से उनको लागू कर देना होता है। यही अखर रहा है जो गैर भाजपा शासित सरकारें कि हम अगर विरोध कर रहे हैं और जो पहले से नियम था अगर एक राज्य भी विरोध करता है तो वो बात नहीं लागू की जाती थी या जब तक सबको एक राय नहीं किया जाता था जीएसटी काउंसिल उस पर कोई फैसला नहीं करती। अब क्योंकि इस तरह का सरकार का रुख नहीं है, सरकार बहुमत से चलती है, तो जो गैर शासित भाजपा के लोग हैं या ये कहें कि जो विपक्ष है, अगर सदन चलता है तो यहां पर इस मुद्दे पर भी हंगामा होने के काफी हद तक आसार हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ काज़मी इस पूरी तफसीली बातचीत के लिए। बहरहाल जीएसटी के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर अपोजिशन मुत्तहिद है और इस पर काफी हंगामा हुआ है जिसमें दोनों ऐवानों को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि समाज को तकसीम करने वाले मौज़ूआत के हुजूम में आवाम के असल मसाइल खो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह इंतखाबी जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। हमलावर नहीं है, जनता से जाके पूछ के देखिए ना। लेकिन जनता को क्या कर दिया हमने, हिंदू मुसलमान में उलझा दिया, कांवड़ यात्रा नमाज में उलझा दिया, बुलडोजर लाउडस्पीकर में उलझा दिया। तो जनता को पेट पर लात पड़ रही है, लेकिन आपने माइंड हाईजैक करवा लिया, माइंड को पोलराइज कर दिया। सरकार को लग गया है कि मैं कुछ ना करूं, रोजगार पे बात ना करूं, महंगाई पे बात ना करूं, मैं फिर भी चुनाव जीत सकता हूं, हम फिर भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में एवरीडे लाइफ की जो दिक्कतें हैं और उससे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का आउटकम, इलेक्शन का आउटकम, अगर उसके बीच में फासला हो रहा है ना, आज भले अच्छा लग रहा हो लेकिन वो दिन दूर नहीं है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी परिस्थिति श्रीलंका वाली ना हो। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद आएंगे तो खबर दोपहर में एक और बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे दिल्ली में हैं। क्यों, किस लिए, इस पर भी बात करेंगे। खबर दोपहर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे दिल्ली के दौरे पर हैं। आज एकनाथ शिंदे का शेड्यूल इंतहाई मसरूफ है। दिल्ली आमद पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो ओबीसी रिजर्वेशन पर बातचीत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन के हवाले से महाराष्ट्र हुकूमत कारबंद है। उधर गुज़श्ता दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकनाथ शिंदे की मीटिंग से जुड़ने वाले शिवसेना के 12 अरकान पार्लिमान के मामले पर भी हलचल मची हुई है। तो ज़राए के मुताबिक शिवसेना के 12 अरकान पार्लिमान ने लोकसभा स्पीकर को एक खत सौंपा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले अरकान पार्लिमान की रिहाइशगाहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और इस पूरे मामले पर वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र में कुछ न कुछ एक नए एपिसोड हमको देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं तो दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम ओबीसी पर बात करेंगे, क्या कुछ शेड्यूल बताया गया है महाराष्ट्र में वज़ीर आला के ताल्लुक से? देखिए, जब एकनाथ शिंदे यहाँ से घर से निकले थे उस वक्त सभी ने यही कहा था कि एक रूटीन मीटिंग है, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना है, जैसे कि कैबिनेट विस्तार है उसे लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वहाँ पहुँचने वाले थे। लेकिन जिस तरह से देर रात से पहले जाने से पहले उन्होंने ट्राइडेंट में बाकायदा जो 12 सांसद है शिवसेना के जो बागी तेवर दिखा रहे हैं खास करके पार्टी को लेकर, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और काफ़ी बड़ी बातें उनके साथ हुई है, कई जिम्मेदारियों को लेकर हुई। यहाँ तक कि शिंदे ग्रुप ने बाकायदा अपनी जो कार्यकारिणी है वहाँ तक बदल दी है। जिन जिन नेताओं को शिवसेना ने हटा दिया था उन सभी नेताओं को वापस लाया गया है। कई तरह के चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि वरुण देसाई को जो शिवसेना के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, रिश्ते में माने जाते हैं, उनको हटाकर किसी यहाँ पे किसी और की नियुक्ति की गई है। और जिस तरह से देर रात जो 12 विधायकों ने अपने स्पीकर को जो पत्र लिखा, पत्र की कॉपी दी, उसके बाद ये साफ हो चुका है कि ये शिंदे ग्रुप के साथ जाने वाले। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब
1 से 2 बजे के बीच में एक नाथ शिंदे बाकायदा उन 12 सांसदों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात करने के बाद वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और 12 सांसदों के समर्थन को लेकर अपनी भूमिका रखेंगे। और साथ ही जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से शिवसेना में घमासान मचा हुआ है, किस तरह से पार्टी का विश्वास अब नहीं रहा है सांसदों या फिर विधायकों को, इस बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे। हो सकता है अमित शाह से भी मुलाकात करें। इन मुलाकात के बाद करीब 3 से 4 बजे के बीच ये बताया जा रहा है कि हो सकता है सभी सांसदों के साथ एक नाथ शिंदे मीडिया से भी रूबरू हो और अपनी भूमिका रखे। जिस तरह से ग्रुप लीडर वहाँ पे चेंज किया गया, राहुल शेवाले को गठ नेता के तौर पर उनके नाम को आगे किया गया, वही उसी तरह से जो भावना गवली को हटा दिया गया था शिवसेना की तरफ से मुख्य व्हीप के नाम पे, उन्हें भी वापस लाया गया है। तो शिंदे ग्रुप साफ तौर पे यहाँ पर काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहा है। लगातार जो ताकत इनके साथ जुड़ती जा रही है। अभी जैसे कि कुछ देर पहले देखा गया कि मुंबई में पुलिस कमिश्नर जो रिटायर हो गए संजय पांडे, उन्होंने भी एक नाथ शिंदे से दिल्ली में मुलाकात की, उनकी भी ईडी की जांच चल रही। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर एक नाथ शिंदे दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो एक राजनीति का केंद्र जो महाराष्ट्र माना जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, ये राजनीति अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जो 12 सांसद है, ये बागी तेवर उनके किस तरह से शिवसेना के खिलाफ होते हैं, एक और बगावत के लिए तैयार है। अरकान असेंबली के बाद अब अरकान पार्लियामेंट की वसीम मैं आपको रोकूंगा। अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, दिल्ली इस वक्त एक नाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां पर रूटीन की मीटिंग के लिए, जैसा कि वसीम ने भी कहा, ओबीसी रिजर्वेशन पर भी बात होगी। तो आज एक नाथ शिंदे का शेड्यूल क्या है, क्या कुछ मुद्दे वहां पर वो रखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि जिस तरह से एक नाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं और कह सकते हैं सियासी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से एक मिशन के तहत वहां जो शिवसेना के विधायक थे वो इनके खेमे में आ गए थे, कहीं ना कहीं उसी तरह से चूंकि पार्लियामेंट सत्र चल रहा है और शिवसेना के सारे सांसद चूंकि दिल्ली में है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो सांसद है उनसे मुलाकात हो सकती है। और कुछ सांसद जो है वो एक नाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी सरगर्मियां हैं और कहीं ना कहीं ये शिवसेना को तनाव दे सकती है। दूसरी तरफ बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी इनकी मुलाकात हो। हालांकि इसकी आधिकारिक जो है पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि एक बड़ी सरगर्मियां जिस तरीके से एक नाथ शिंदे पहुंचे हैं जी, उसको लेकर जरूर उखड़ी हुई है। जी अनूप जी, क्या वो जो बाकी अब अरकान पार्लियामेंट है, शिंदे से बाकायदा मुलाकात होगी और वहीं पर क्या कुछ जो है एक नया आगाज होगा? क्योंकि जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई, स्पीकर को भी खत दे दिया है शिवसेना के एमपीज ने, तो क्या कुछ एक मीटिंग का भी इनेकाद हो सकता है, बातचीत हो सकती है, पीएम के साथ उनकी मुलाकात करा सकते हैं एक नाथ शिंदे? बिल्कुल, देखिए पहले तो एक नाथ शिंदे जो उनके समर्थक सांसद हैं जी, उनको अपने पाले में लाने की उनकी कवायद होगी क्योंकि एक नई एंट्री कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में हो जाएगी अगर एक नाथ शिंदे समर्थक जो सांसद हैं वो खुलकर सामने आते हैं, क्योंकि फिर चीजें बदल जाएगी, वो सारी बातें अलग हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातों को लेकर के अब इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए पहले जरूर वहाँ जिस तरह से आपने देखा कि विधायकों ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे या शिवसेना का साथ छोड़ा एक नाथ शिंदे के साथ, वो आ गए। अब देखना होगा कि कितने सांसद एक नाथ शिंदे के साथ हो जाते हैं और फिर एक नई आइडेंटिटी के तौर पर पार्लियामेंट में उनका आगाज होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस पूरी जानकारी के लिए। तो वसीम, जिस तरह से एक तरफ दिल्ली में ये सब कुछ चल रहा है, इम्कानात बहुत कुछ है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अनूप ने जैसा बताया है। शिवसेना का इस वक्त क्या रुख है, उद्धव ठाकरे का? क्योंकि ये सारी सरगर्मियां चल रही हैं, सारी दुनिया को पता चल रही है। शिवसेना की तरफ से यानी उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कुछ इस बारे में कार्रवाई होगी, क्या कुछ सोचा जा रहा है? वसीम, तो दिल्ली में मसरूफ है एक नाथ शिंदे। जिस तरह से अनूप ने बताया कि बहुत सी कवायद हो सकती हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन अरकान पार्लियामेंट ने उनसे बातचीत की, एक तरह से उनके घरों पर सख्ती के साथ सुरक्षा लगा दी गई है, पहरा लगा दिया गया है। एक बार फिर
भूचाल आ सकता है उद्धव ठाकरे शिवसेना में, क्योंकि अरकान पार्लियामेंट इस वक्त दिल्ली में है। एकनाथ शिंदे उनसे बात करेंगे। अगर मामला बनता है तो हो सकता है कवायद बहुत सी हैं, बहुत कुछ तब्दीलियां एक बार फिर देखने को मिलेंगी उद्धव ठाकरे शिवसेना में। इसके अलावा फडणवीस भी दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि एक तरफ यहां पर महाराष्ट्र में कैबिनेट की तश्कील देना है। कैबिनेट में जैसा कि पहले भी बताया गया था कि 6 लोगों को, यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के धड़े से 6 लोगों को कैबिनेट में लिया जाएगा, ताकि आने वाले असेंबली की चलाने के लिए वहां पर मिनिस्टर्स हों, ताकि जवाब दे सकें अपोजिशन का। तो नाज़रीन, खबर दोपहर में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।